दोस्तों, आज के दौर में पैसों की बचत करते हुए अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर लेना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही कम खर्च करके कुछ पैसे बचाना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारे आने वाले टाइम पर हमारे आने वाली जो आकस्मिक खर्चे हैं उसके लिए हमें कुछ पैसों की बचत करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना दोस्तों, पैसे कमाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल पैसे बचाना होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जिस तरह पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है उसी तरह पैसे बचाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ तरकीब अपना कर और कुछ तरीकों से बहुत सारी बातें हैं जो मैं ऐसी वीडियो बहुत आपको दे चुकी हूँ, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं, कई ऐसी नियम हैं जिसे अगर आप अपने लाइफ में लागू करेंगे, आप अपने अंदर उसे आदत बना लेंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ पैसे बचा पाएंगे और ये समझ जाएंगे कि कैसे पैसे को बचाया जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना प्यार देते रहें। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ज़्यादा कमा कर नहीं बल्कि पैसे बचा कर भी अमीर बना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो खर्चे हम कर रहे हैं वो कैसे हैं, वो ज़रूरी है या अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं हमसे। तो हम अगर सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करते हैं और फालतू के खर्चे नहीं करते हैं तो हम ज़रूर कुछ पैसे बचाएंगे और हम अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले अगर हम ये जान लें कि कौन से खर्चे ज़रूरी हैं और कौन से खर्चे फिजूल खर्चे हैं तो हम कुछ पैसे ज़रूर बचा लेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन से खर्चे ज़रूरी हैं। ज़रूरी खर्चे दोस्तों वो होते हैं जैसे कि खाने के सामान हो गया, दवाइयों के पैसे हो गए, स्कूल की बच्चों की फीस हो गई और ऐसी तमाम चीज़ें हैं, बिजली का बिल हो गया, राशन हो गया। इन तरह की चीज़ें जो होती हैं ज़रूरी खर्चे होती हैं जो कि हमें करना ही है, हर महीने करना है। घर का रेंट देना है, बिजली का देना है, पानी का देना है, फीस देना है, दवाइयों के लिए देना है। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं। उनको तो हम कम नहीं कर सकते, ना ही उसे हम करने से मना कर सकते हैं। ऐसे खर्चे तो होना ही होना है। लेकिन फिजूल खर्चे से हमें बचना है। फिजूल खर्चे कौन से हो गए ये आप सभी जानते हैं, भले आप मारे नहीं। लेकिन आप जो ये बर्गर, पिज्ज़ा ये सब ऑर्डर करके खाते हैं, महंगे महंगे मॉल्स में जाकर शॉपिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हो गई ना फिजूल खर्चे होती हैं। हर हफ्ते शॉपिंग करने जाते हैं मॉल में और वहाँ जाके अपनी ज़रूरतों की चीज़ों तो लेना भूल जाते हैं और फालतू की बहुत सारी चीज़ें हम शॉपिंग करके लेके आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना ये फिजूल खर्ची होती है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमें कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरी है और कौन सी हमें फिजूल खर्चे हैं। अंतर पता चल जाएगा ना तो हम वही करेंगे जो हमें ज़रूरी लगेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी एक तो कम खर्च करने की आदत पड़ जाएगी, दूसरी हम फिजूल खर्चे से बचेंगे, तीसरे हम कुछ तो कुछ पैसा ज़रूर बचाएंगे इस फिजूल खर्चे से बचने के बाद। तो फ्रेंड्स, अगर हमें पैसे बचाने हैं तो हमें शो ऑफ करने से बचना होगा। क्या होता है ना दोस्तों, हम महिलाओं की तो ज़्यादातर आदत होती है, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं की और पुरुषों की भी होती है ऐसी आदत। आजकल तो बच्चे भी ऐसे करने लगे कि मम्मा उसके पास आईफोन है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस तरह की हमें क्या ना शो ऑफ करना नहीं चाहिए। कि एक लेडीज हो गई, उसने पड़ोस में देखा कि उसके घर गई है, उन्होंने नई गाड़ी, बड़ी गाड़ी खरीदी है, तो वो आकर क्या करती है कि हमें भी खरीदनी है। अपने हस्बैंड से बोलती है हमें भी कार खरीदनी है। उन्होंने भी किसी तरह लोन वगैरह लेके, कर्जा लेकर उन्होंने खरीद तो ली। अब खरीद ली शो ऑफ करने के लिए, अगले दिन जाकर बोलते कि लो जी मिठाई लीजिए, हम भी बड़ी कार लेकर आए हैं। तो मतलब ये क्या हो गया ना, सीधे सीधे शो ऑफ करना हो गया। तो अगर आप किसी को दिखाने के लिए अगर ऐसा कुछ करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। महिलाओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह करके आप अपना घर बर्बाद करेंगी, आप बिल्कुल भी पैसे नहीं बचा पाएंगी, बल्कि आर्थिक तंगी का सामना आए दिन करती रहेंगी। तो इसलिए शो ऑफ करने का आदत छोड़ दीजिए। आपको दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है। आप जो चीज़ है जो है वो अपने आप ही दिख जाता है। शो ऑफ करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप सामने वाले की साड़ी देखती हैं बहुत महंगी है और आपने थोड़ा कम हल्की पहनी है,
तो आपको फिर प्रॉब्लम होती है, आपको फिर शो ऑफ करना होता है, फिर आप जाती हैं शॉपिंग फालतू की करती हैं, जबकि अलमारी में ढेरों साड़ियाँ पड़ी हैं, फिर भी आपको शो ऑफ करना। तो इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से करने से सिर्फ आपका नुकसान है, किसी पड़ोसी, किसी अड़ोसी, किसी नाते रिश्तेदारी का कोई नुकसान नहीं होता है। इससे सिर्फ अपना आर्थिक स्थिति बिगड़ती है और आर्थिक रूप से आप कमजोर होते हैं। तो इसलिए अगर आपको पैसे बचाने हैं और कुछ पैसे कमाने हैं तो आप इस तरह से शो ऑफ करने की आदत छोड़ें, क्योंकि कमाना वही माना जाता है जो आपने बचाया हुआ है। हमारा दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, खरीदने से पहले सोचे। दोस्तों क्या होता है ना कि सामान तो हमें खरीदना ही पड़ता है, लेकिन हम कई बार ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में भी आपको बताया कि अगर हम मॉल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या चीजें हैं वहां पर जो हमें चाहिए, हम ये देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, क्योंकि हम अपने बजट की एक लिस्ट तैयार करके नहीं ले जाते हैं और हमें क्या लेना है वहां से हमारा ध्यान हट जाता है और वहां रखी हुई तमाम चकाचौंध करने वाली चीजों पर हमारा ध्यान चला जाता है और हम उन फालतू की चीजों को खरीद लेते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों मैंने ये भी देखा है कि मॉल से लौटने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि ओहो, जो हम लेने गए थे वो तो हमने लिया ही नहीं। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। सबसे पहले अगर हमें कुछ खरीदना है तो पहले तो हमें उसकी लिस्ट बना के लेके जानी चाहिए। जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सिर्फ वही चीज़ें हमें परचेज करनी होती है और वहां पर जाने के बाद ध्यान उधर ही लगाना चाहिए जब जो चीज़ें आपको चाहिए, क्योंकि मॉल्स में हर जगह ऐसी जगहों पे तो चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, दिखाया जाता है, सामने रखा जाता है कि ये चीज़ें आप लेंगी। तो इसलिए आप उन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, आप सिर्फ वही चीज़ें लें जिसकी आपको ज़रूरत है और जो आप खरीदने के लिए वहां पर गई हैं। तो इसलिए आप ये सोचे खरीदने से पहले कि आपको इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। यहाँ आए हैं और आपको दिख गया तो आप लालच में आ गई और आपको लेना है। तो इस तरह से नहीं करना है। खरीदने से पहले एक बार ज़रूर सोचना है कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत सच में है या नहीं है, और क्या मैं अगर इसको खरीदती हूँ तो मेरा बजट खराब होता है, मेरा बजट गड़बड़ाता है। अगर नहीं तो आप एक बार सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसके खरीदने से आपका बजट बिगड़ सकता है तो आपको कभी भी मैं ये सलाह नहीं दूंगी कि आप उस चीज़ को खरीदिए। तो आप ज़रूर ध्यान रखें, कुछ भी खरीदने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचें कि वो आपको चाहिए या नहीं। हमारा लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि अगर हमें पैसे बचाने हैं, हमें कुछ बचत करनी है, तो हमें ये ज़रूर ध्यान देना है, ये ज़रूर कोशिश करना है कि हमारा 20% तो ज़रूर बचत हो और साथ ही कुछ पैसे निवेश भी हो, क्योंकि बचत उसी को कहते हैं जो आपने बचा कर रखे हैं वो निवेश भी करेंगे तो आप उससे पैसे और वापस आपके पास आएंगे, डबल होकर, दोगुना तेगुना होकर भी पैसे मिलते हैं। तो इसलिए आप अपने आय का 20% ज़रूर बचाएं और कुछ पैसे निवेश भी करें, ताकि आपके आने वाले आकस्मिक खर्चे के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए और कोई ऐसे खर्चे हैं, बड़े सपने हैं, घर लेना है, गाड़ी खरीदनी है, इस तरह के खर्चे आप उससे कर सकते हैं बाद में जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, अमाउंट बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस तरह की चीज़ों को ही ध्यान में रखें कि हमें बचत ज़रूर करना है और आप ये जितनी जल्दी शुरू कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितनी देर होगी आपको उतनी ही आगे चल के परेशानी होगी। तो इसलिए दोस्तों अपने खर्चे को कम करिए और कुछ न कुछ पैसे ज़रूर बचाइए, इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हम आर्थिक रूप से बहुत ही सबल हो जाएंगे। दोस्तों पैसे बचाना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा ही ना कि कोरोना के टाइम पे कितनी बुरी हाल हो गई थी। तो इसलिए आप अगर ध्यान देंगी, आप अपने खर्चों को ध्यान में रखेंगी, अपनी ज़रूरी चीज़ों पे ही ध्यान देंगी, तो आप ज़रूर कुछ पैसे बचाएंगी और आपका खर्चा भी अच्छे से चलेगा। दोस्तों खर्चे कम करना, बजट तैयार करना, इन्वेस्ट करना, ये सभी पैसे सेव करने के गोल्डन रूल्स। अगर आपने इन गोल्डन रूल्स को अपना लिया तो आप जरूर एक दिन पैसे वाले बनेंगे। और दोस्तों कहते भी है ना कि अगर आज आप पैसों को बचाएंगे तो कल वही पैसे आपको बचाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें इन सभी गोल्डन रूल्स का, इन सभी नियमों का पालन करें ताकि आप कुछ पैसे बचा सके और आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है।
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।